जो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका 5वां खंड। इसमें कह रहा हूँ एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि लंबाई को 3 इकाई व चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। बीमाएँ ज्ञात कीजिए मतलब लंबाई और चौड़ाई हमने ज्ञात करनी है। अब जो प्रश्न में कह रहा है उसके अनुसार करते हैं। मान लिया हमने लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो आयत की लंबाई मान लेंगे हम x इकाई और चौड़ाई मान ली हमने माना आयत की चौड़ाई y इकाई। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि x गुणा y। क्षेत्रफल हो गया कितना x y। अब पहली कंडीशन में क्या कह रहा हूँ यदि इसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दें तो लंबाई 5 इकाई घटाने पर कितनी हो जाएगी लंबाई x माइनस 5 और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें कह रहा है तो चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाएंगे तो चौड़ाई हो जाएगी y धन 3। अब इस कंडीशन में देखें क्षेत्रफल कितना होगा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है x ऋण 5 गुणा y धन 3। ये हो गया इसमें क्षेत्रफल। अब वो प्रश्न में कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यानी कि ये वाला क्षेत्रफल जो है जब हमने ऐसा करा तो 9 वर्ग इकाई कम हो गया कह रहा है। पहले क्षेत्रफल था हमारा xy, अभी क्षेत्रफल यानी अभी मतलब जब हमने लंबाई को 5 इकाई घटाया और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाया तब क्षेत्रफल है हमारा ये वाला क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है कह रहा है। अब दोनों को बराबर करना है तो यहाँ 9 जोड़ना पड़ेगा तब दोनों क्षेत्रफल क्या होंगे बराबर होंगे क्योंकि ये 9 कम था 9 इसमें जोड़ दिया तो दोनों क्षेत्रफल बराबर हो गए यानी कि प्रश्नानुसार हमारा ये चीज़ होगी। समान दिखाना पड़ेगा ना, समीकरण बना रहे हैं तो समानता दिखानी पड़ेगी। अब इसको हल करेंगे तो पहला समीकरण हमारा बन जाएगा xy बराबर x से गुणा करेंगे पहले दूसरे कोष्टक को y धन 3 को, फिर ऋण 5 से गुणा करेंगे y धन 3 को, धन 9 हमारा अलग है तो ये हो गया xy बराबर xy धन 3x ऋण 5y ऋण 15 धन 9। xy दोनों साइडें कट गए तो हमारे पास बच गया 3x ऋण 5y माइनस 5y ऋण 15 धन 9 हो गया कितना ऋण 6 बराबर 0। 6 को उधर ले जाते हैं 3x ऋण 5y बराबर 6। समीकरण नंबर 1 हमारा ये बन गया। दूसरी कंडीशन क्या करा यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें यानी कि लंबाई को 3 इकाई बढ़ाने पर कितनी हो जाएगी लंबाई पहले कितनी थी x थी 3 बढ़ाना है x धन 3 हो जाएगी। और अब चौड़ाई को क्या कह रहा हो 2 इकाई बढ़ाने पर चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ाना है पहले y थी अब कितनी हो जाएगी y धन 2 हो जाएगी। इस कंडीशन में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि x धन 3 गुणा y धन 2। अब प्रश्नानुसार पहले हमारा क्षेत्रफल था कितना xy, अब हमारा क्षेत्रफल कितना है x धन 3 गुणा y धन 2। अब ये वाला क्षेत्रफल क्या है यदि लंबाई को 3 इकाई व चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है यानी कि जो बाद वाला क्षेत्रफल है 67 ज़्यादा है 67 बड़ा हुआ है कह रहा है। यदि हम इसमें से 67 घटा दें तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। अब इसको हल करके समीकरण बना देंगे xy बराबर x गुणा y धन 2 धन 3 गुणा y धन 2 ऋण 67। ये हो गया xy बराबर अंदर गुणा करा xy धन 2x धन 3y धन 3 दूना 6 ऋण 67। xy से xy कटा तो समीकरण हुआ 2x धन 3y ये हो गया धन 6 और ऋण 67 हो गया ऋण 61 बराबर 0। इसको उधर लाएंगे तो 2x धन 3y बराबर 61 समीकरण नंबर 2। अब यहाँ 3x है यहाँ 2x है। अब हम कर देते हैं x के गुणांक बराबर कर देते हैं। x गुणांक बराबर करने के लिए 3x इसको 2 से गुणा करेंगे 6x बन जाएगा, इसको 3 से गुणा करेंगे 6x बन जाएगा। समीकरण 1 गुणा 2
और ऋण समीकरण 1 गुणा 2 ऋण समीकरण 2 गुणा 3 से। क्या मतलब है इसका? समीकरण 1 को 2 से गुणा करना है, पहले 2 से गुणा करना है तो पूरे समीकरण को करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x, ये हो जाएगा 5 दूना 10, y बराबर 6 दूना 12। ठीक हो गया। समीकरण 2 को 3 से गुणा करना है, 3 से गुणा करेंगे तो 6x धन 3 3 9y बराबर, इसको भी 3 से गुणा करना है, 3 एकम 3 3 छक 18। यह हो गया। अब देखेंगे हम x जो हैं उनके गुणांक समान हैं और चिन्ह भी समान है, तो घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, घटाने पर इससे कट गया। यह हो गया ऋण 19 y बराबर 183 में से 12 घटाना है, 3 में से 2 घटाया 1, 8 में से 1 घटाया 7, 1 और ऋण 19 y बराबर हमारा कितना आ गया? 171 आ गया। तो y बराबर, ऋण से तो ऋण कट गया दोनों साइड, तो y बराबर 171 बट्टे 19, 19 से 19 ना में 171, ठीक हो गया। तो अब आ गया 9, y का मान कितना आ गया है? 9। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको x का मान भी मिल जाएगा। समीकरण 1 में हमने y की जगह 9 रखना है। 3x ऋण 5 गुणा 9 बराबर 6, 3x ऋण 45 बराबर 6, ये उधर गया 3x बराबर 6 धन 45, 45 और 6 हो गया कितना? 51, 45 और 6 51 हो गया। तो x बराबर कितना हुआ? 51 बट्टे 3, ये हो गया हमारा 3 एकम 3, 2 बचा 3 सत्ते 21, यानी कि x का मान आ गया 17, y का मान आ गया कितना? 9। x 17 यानी कि लंबाई आ गई हमारी कितनी? लंबाई आ गई 17 और चौड़ाई आ गई कितनी? 9। इस तरीके से हमको उत्तर प्राप्त हो गया और हम समीकरण में रख के इसको चेक भी कर सकते हैं पेपरों में। धन्यवाद।